सुगम ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में प्राचीन इतिहास के मौर्य काल टॉपिक से संबंधित दूसरे भाग को लेकर के आए हैं और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मौर्य। नंद वंश के बाद जो वंश शुरू हुआ वो था मौर्य वंश। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्राकृत। अशोक के जो शिलालेख हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शूद्रक। शूद्रक के जो ग्रंथ हैं उनमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तक्षशिला। मौर्य काल में जो शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र रहा है वो तक्षशिला रहा है, तक्षशिला विश्वविद्यालय। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इंडिका। मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका है। अगला प्रश्न देखते हैं, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बराबर की गुफा या जहानाबाद जिला में स्थित जो बराबर की गुफाएं हैं का उपयोग किस आश्रय रूप में किया गया? किसके द्वारा आश्रय गृह के रूप में किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आजीविकों के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। अगला प्रश्न देखते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राजनीतिक नीतियां। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन विजय प्राप्त की थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है श्रीलंका। और इसके अतिरिक्त जो अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग ये सब अशोक के क्षेत्र के अंतर्गत था। श्रीलंका पर अशोक का साम्राज्य नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 7। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अशोक। अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है
कालसी में, उत्तरांचल में स्थित कालसी में अशोक का एक शिलालेख मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज आए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अशोक। अगला प्रश्न देखते हैं, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल यानी निम्न कुल का बताया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मुद्राक्षस। मुद्राक्षस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल यानी निम्न कुल का बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अशोक। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। और हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही शेयर करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।